ट्वेल्थ मैथ है, चैप्टर 5 का है मिसलेनियस एग्जाम्पल। पूरी थ्योरी एक्सरसाइज सब हो गया है। अब मिसलेनियस में देखो मैथ सिंपल है लेकिन ब्रूटल है, तो घातक है ना, तो सावधानी से चीज़ें समझिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला वाला पार्ट है √3x+2 प्लस 1/√2x² + 4। तो देखिए यहाँ पे ऐसे देखिए y इक्वल टू √3x+2, इसको लेट कर लो आराम से। लेट y इक्वल टू √3x+2 प्लस, इसको यूं लिख सकते हो ऐसे करके 2x² + 4 होल पावर -½ क्योंकि पावर हाफ है, जब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएट करना है, ज़्यादा नहीं। तो dy/dx, तो √x का क्या होता है 1/2√x, 2√x। x मतलब x के प्लेस पे ये इतना आया है 3x+2, लेकिन x के प्लेस पे अगर 3x+2 आया है तो चेन रूल के हिसाब से 3x का फिर से करोगे 3 आएगा, 2 का आएगा 0। ऐसे ही यहाँ पे -1/2 बगल में आएगा और पावर 1 कम हो जाएगी। कहाँ से -1/2 -1 होगा तो -3/2, लेकिन ये तो x के, ये x है ना, लेकिन x के बदले पे कौन आया है 2x² + 4, तो इसका अलग से करना पड़ेगा। 2x² का डिफरेंशिएशन होगा 4x, 4 का होगा 0। अब ये फाइनल आंसर है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 3/2 ये हो गया 3x+2 माइनस ये देखो 2 2 जा 4, तो ये 2x/2x² + 4 होल पावर हो जाएगी 3/2। इसको डिनोमिनेटर में कर दिया, तो इस तरीके से ये हो गया पार्ट 1। पार्ट सेकंड देखिए यहाँ पे, लेट y इक्वल टू e⁻⁴x + 3 cos इनवर्स x। ये शायद बुक में लगाया नहीं है। तो dy/dx जब करेंगे तो आपको पता है कि e⁻x का जो भी है वही आता है, मतलब जो है वही उठा के लिख दो। लेकिन x के बदले कौन आया है, x के बदले आया है sec²x। तो जब sec² का करोगे तो आएगा 2sec x ना, क्योंकि चेन रूल है ना, e⁻x, x के बदले पे आया sec²x, तो sec²x का जब करेंगे तो 2 बगल में आएगा, एक पावर कम हो जाएगी। लेकिन x के बदले sec x आया, इसका भी करना पड़ेगा। sec x का आता है sec x × tan x, डिफरेंशिएशन sec x का यही होता है। आप समझे होगे। देखो e⁻x है तो e⁻x का जो होता है वही लिख दिया, लेकिन धोखा हुआ ना, x के बदले क्या है sec²x। तो sec²x का जब अलग से करेंगे तो 2sec x होगा, पावर 1 हो जाएगी। लेकिन अब यहां से देखो sec²x है तो मतलब ये x² समझो, तो x² का होता है 2x, पावर हो गई 1, लेकिन x के बदले क्या है sec x, तो फिर से करना पड़ेगा ना, sec x का sec x × tan x। फिर प्लस 3 cos इनवर्स x का क्या होता है -1/√1 - x²। ठीक, अब ये आपका फाइनल हो गया है 2sec²x, 2sec²x × tan x e⁻⁴x -3/√1 - x²। दैट्स ऑल। ठीक, ये आपका पार्ट सेकंड हो गया। अब लॉग वाले केस में एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये थर्ड वाला देखो। थर्ड में देखो y इक्वल टू है, थर्ड वाला पार्ट है log x, यहां लिख दिया बेस ई कर दिया है, मतलब बेस ई लिखा नहीं जाता, फिर log 7 कर दिया। चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगा है। चेंज ऑफ बेस फार्मूला देखो, जैसे log a⁻b है तो इसको नए बेस पे ऐसे लिखा जाता है, बीच से एक लाइन ऐसे काट दीजिए, तो log a⁻c log b⁻c, मतलब नया बेस दे दिया गया। नया बेस log a/b बन जाता है। नए बेस में क्या होगा कि बीच से ऐसे एक लाइन जाएगी, तो यहाँ से जो कट करके जा रहा है जी पे, यहाँ पे c नया कोई बेस दे दो अपने मन से, log a⁻c फिर log b⁻c। तो यही लगा है, मैंने ई बेस दिया है तो log x⁻c, फिर ये वाला log 7⁻c। समझ गए होगे यहाँ पे। तो अब मैंने उसको चेंज बेस कर दिया है, ये तो आप सबका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये पूरा क्लियर हो गया है तो यहाँ से आप जहाँ पे मैंने बेस चेंज किया है वहां से फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझे। तो
वहां देखो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है log x अपान log 7। तो इसको dy बाई डी एक्स जब करेंगे तो यहाँ पे log 7 एज ए कांस्टेंट डील होगा, तो ये तो बाहर रहेगा, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान log x होता ही है। इसके बगल log के बगल में जो है उसे 1 बाई करके लिख दो, लेकिन x के बदले क्या है, x के बदले है log x, log x का फिर से जब करोगे तो 1 बाई एक्स आएगा। अभी आपका फाइनल आंसर है 1 बाई एक्स log 7 इंटू log x, ये आपका डिफरेंशिएट हो गया है। तो इस तरीके से मिसलेनियस एग्जाम्पल का पार्ट 1 आपका फिनिश हुआ। एग्जाम्पल 39, ये आपका कौन सा एग्जाम्पल था, 39, ये 39 नंबर का एग्जाम्पल था। अब आप 40 नंबर वाला देखिए। 40 वाला कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें है cos इनवर्स sin x। एग्जाम्पल 40 है आपका, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ना। पहला वाला पार्ट है cos इनवर्स sin x। तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये cos होता है इसको cos बनाना पड़ेगा आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ाए हैं। इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो ये होता है साइन थीटा के। तो ये cos cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसी को बोल दिया y ना, यही y के इक्वल है। ये पूरा सेटअप पूरा y के इक्वल है, तो dy बाई डी एक्स आप जब करोगे तो पाई बाई 2 एज ए कांस्टेंट 0 हो जाएगा, x का -1 होगा, आपका आंसर आ गया है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है 40 का, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 40 का सेकंड पार्ट है y इक्वल टू, यहाँ पे लेट कर लिया y इक्वल टू tan इनवर्स है यहाँ पे, यहाँ है sin x अपान 1 प्लस cos x। हमने आपको 1000 बार बताया है कि cos अपने बगल में 1 पसंद नहीं करता है, तो ये tan इनवर्स है, इसे मर्जर के चाहे जैसे tan इसको बनाओ, यही मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा नौटंकी नहीं बताता मैं। sin x का मतलब हुआ 2 sin x बाई 2, आपका हाफ वाला फार्मूला लग गया sin 2 थीटा वाला, ठीक। और cos के बगल में 1 ठीक नहीं होता, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1, 12th में पहुंचे हो, फार्मूला रटा होना चाहिए। अब यहाँ केवल 2 बचा है, बस यहाँ से काट दो, मैं थोड़ा एक स्टेप आगे ले चल रहा हूँ, तो कट गया, बचा क्या sin x बाई 2 cos x, वो देखो 1 कट गया, उसे बोलो 2 से 2 कट जाएगा। अब केवल यही इतना बचा, मैं एक स्टेप काट ले रहा हूँ, cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कट जाएगा, यहाँ केवल cos x बाई 2 बचेगा, तो ये tan x बाई 2 होगा। साइन बटे cos tan होता है tan x बाई 2, तो ये tan इनवर्स tan हट जाएगा, आएगा x बाई 2। अब इसका dy बाई डी एक्स जब करोगे तो dy बाई डी एक्स जब इसका करेंगे x बाई 2 का, तो क्या होगा, हाफ ही तो आएगा। अरे भाई dy बाई डी एक्स इसका करोगे तो हाफ बाहर रहेगा, x कॉमन होता है। आ गया आपका आंसर, दैट्स ऑल। वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसके आगे कल बताएंगे।